आज हम सूजी और बेसन में पानी घोलकर ऐसी रेसिपी बनाने वाले हैं जिसको आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लेंगे जिसमें डालेंगे हम सूजी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी ली है और 1 ही कटोरी बेसन लिया है। कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए, आप उससे सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सूजी और बेसन दोनों की क्वांटिटी सेम रखी है। आप चाहें तो यहाँ पर सूजी की क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हैं थोड़ी बहुत, या फिर बेसन की क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं। अब साथ ही में डालेंगे इसमें हम घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी नहीं डालना है, सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही हम इसमें घी डालेंगे। मोइन के लिए यहाँ पर हमने घी डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। और हमें घी या फिर ऑयल उतना ही डालना है जितने से हमारा जो मोइन है वो अच्छे से लगकर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले हम घी, सूजी, बेसन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हमें बढ़िया से उसको मिक्स कर लेना है। हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो आपकी जो रेसिपी है बिल्कुल एक बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि घी अच्छे से मिक्स हो गया है सूजी और बेसन में। अब इस तरह से हम होल करके देखेंगे। अगर इस तरह से ये होल हो रहा है तो समझ जाइए कि जो मोइन है बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस इसी तरह से हमें मोइन देना है, और अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा घी या फिर ऑयल डालकर उसको अच्छे से मोइन दे दीजिए। अब हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और डो लगाते जाएंगे। यहाँ पर हमने सूजी का यूज किया है। तो यहाँ पर जो हमें डो है वो सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। ना ही ज्यादा टाइट लगाएंगे और ना ही ज्यादा सॉफ्ट, बीच वाला हम रखेंगे। इससे क्या हुआ कि जब हम रेस्ट पर रखेंगे डो को तो जो सूजी है वो फूल जाएगी और जो हमारा डो है वो टाइट हो जाएगा। और हमें टाइट ही डो चाहिए है, लेकिन हम यहाँ पर टाइट डो लगाकर नहीं तैयार करेंगे, सेमी सॉफ्ट लगाकर तैयार करेंगे। और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको ये वाली प्रोसेस बिल्कुल नहीं भूलनी है, मोइन वाली। अगर आप इसको स्किप करते हैं तो आपकी रेसिपी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए मोइन जरूर देना है, गलती से भी आप ये वाली स्किप मत करिएगा प्रोसेस को। तो बस देखिए यहाँ पर इस तरह से हमें बढ़िया से डो लगाकर तैयार कर लेना है। अब इसको हम थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। तो चलिए मैंने यहाँ पर डो को बढ़िया से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दिया था। जैसे ही 10 मिनट हो जाए तो जो हमारा डो है वो कुछ इस तरह से टाइट हो जाएगा। देखिए पहले सॉफ्ट था, सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार किया था हमने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डो है वो टाइट हो चुका है क्योंकि सूजी जो है वो फूल चुकी है। तो सबसे पहले तो हाथों से अच्छे से इसको मस लेंगे। अब थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इस तरह से मुट्ठियां बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से हमें मुट्ठियां बनानी है। तो बस एक एक करके हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर एक एक करके इस तरह से बना लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर उसको पूड़ी की तरह भी बेल सकते हैं और उस तरह से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इकट्ठे इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो हम फ्राई इनको करेंगे। हमें इसको ज्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, इससे क्या हुआ कि इनका कलर जल्दी आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। इसलिए हमें इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो मैंने यहाँ पर एक साथ ही सारे डाल दिए हैं। आपकी कढ़ाई में जितने आए आप उतने डाल सकते हैं और इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने दीजिए, ताकि अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और हाँ, हर स्टेप को फॉलो करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आने वाली है। और हर टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो एक बार में ही आप इतने टेस्टी सूजी और बेसन के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। तो देखिए इनका कलर जो है ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। तो बस इसी स्टेज तक हमें इनको फ्राई करना है। तो चलिए हम इस तरह से बढ़िया से अच्छे से फ्राई हो गए हैं तो निकाल ले। हमने इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है, तो ये अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह से हम निकाल कर इनको किसी भी थाली में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने इनको ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई भी बर्तन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है जिसमें डाला है घी। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी का यूज किया है
और बढ़िया ज़्यादा घी नहीं चाहिए हमें, यहाँ पर आप घी की जगह ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए कट करके, जैसे कि बादाम, काजू और किशमिश। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप वो ले सकती हैं, और अगर नहीं डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स तो इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ड्राई फ्रूट्स डालना। बस इस तरह से हमें थोड़ा-सा उनको फ्राई करना है घी में। आप ये कम ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी में करोगे तो टेस्ट बढ़िया आएगा। तो बस इस तरह से हमें इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जल्दी जलने स्टार्ट हो जाते हैं इनको तो बस हल्का-सा ही हम इनको फ्राई करेंगे, और जैसे ही अच्छे से इस तरह से फ्राई हो जाएँ, तो इनको हम साइड में रख देंगे। और जो हमने मुट्ठियाँ बनाकर तैयार करी थी, देखिए ये भी अच्छे से ठंडी हो चुकी हैं। अब इनको इस तरह से हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने मोइन दिया था इसमें, तो देखिए आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से टूट रही है, कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है। इसीलिए आपको मोइन देना है। अगर आप मोइन नहीं देते तो ये टूटती नहीं इस तरह से। तो ठंडे होने के बाद हमें बढ़िया से इस तरह से इनको टुकड़ों में तोड़ लेना है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे, जिसमें डालेंगे हम ये सारी चीज़ें। तो एक खट्टा नहीं हम इनको ग्राइंड करेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए, और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बैच ग्राइंड कर लिया है, अब दूसरा भी हम इसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। एक-एक करके हमें बढ़िया से इसी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके रखे थे, उनको भी हम इसी स्टेज पर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने सिर्फ किशमिश, काजू, बादाम ही लिए थे। आप चाहें तो और भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, और बिल्कुल भी ना डालना चाहें तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब उनको हम साइड में रखेंगे मिक्सचर को। अब लेंगे हम कोई भी पैन। तो मैंने यहाँ पर जिस पैन में ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था, उसी पैन में डाली है चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है। जिस कटोरी से मैंने सूजी और बेसन लिया था, उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ली है, और जितनी हम चीनी लेंगे उसका हाफ पानी यूज़ करेंगे। तो आधी कटोरी पानी डालकर बढ़िया से इस तरह से हमें चीनी को पिघला लेना है। जैसे ही चीनी डिज़ोल्व हो जाए, तो उसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको पतला-सा एक तार ही चाहिए, ज़्यादा मोटा वाला तार बनाकर तैयार नहीं करेंगे। तो देखिए इस तरह की एक तार वाली हमें चाशनी चाहिए। तो चलिए हमारी चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें हम चाशनी। तो जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छे से ठंडी नहीं हुई है, हल्की गर्म है। तो इसी स्टेज पर हम इसको डाल देंगे, और एक साथ हमें सारी चाशनी को मिक्सचर में डाल देनी है। अब मैंने यहाँ पर स्पून की मदद से इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि ये गरम थी। अगर आप इसको गरम में टच करोगे तो आपके हाथ जल सकते हैं। तो आप इस तरह से स्पैचुला की मदद से उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। यकीन करिए अगर आपने एक बार ये लड्डू इस तरह से बना ली ना, तो आप हर बार इसी तरह से बनाओगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्पून की मदद से अच्छे से मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। चाशनी भी थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी है। इतनी ठंडी होनी चाहिए कि इसको हम हाथों से छू सकें, और अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। और हाँ, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है हमें चाशनी को। अगर आप ज़्यादा ठंडा कर दोगे तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाएगी, और हम अच्छे से इसको लड्डू का शेप नहीं दे पाएँगे। तो फटाफट हमें इस तरह से जब हल्की गर्म रहे ना चाशनी, उस स्टेज पर अच्छे से इस तरह से उनको शेप दे देना है। तो मैंने यहाँ पर उनको बिल्कुल लड्डू की तरह बनाया, आप पेड़े की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमें एक-एक करके बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो देखिए बनकर तैयार है हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी बेसन और सूजी के लड्डू। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।